प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक और जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। जादुई 2 बर्थडे केक का घर। किसी गांव में एक रुचि नाम की लड़की रहती थी। रुचि एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही उसके माता पिता की एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी। रुचि के ज्यादा रिश्तेदार भी नहीं थे, इसलिए वो अपना ख्याल खुद रखती थी। रुचि एक अच्छी और सुशील लड़की थी। वो सभी लोगों से हमेशा प्यार से पेश आती थी। रुचि पैसों की कमी की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई, इसलिए वो उसी गांव में एक केक की दुकान पर काम करती थी। उस दुकान की मालकिन भी रुचि से बहुत प्यार से बात करती थी। ऐसे ही एक दिन दुकान की मालकिन रुचि से बोली, रुचि, तेरे हाथों में तो जादू है। तेरे बनाए हुए केक सभी को बहुत पसंद है। तू दिल लगाकर अपना काम कर, और अगर तुझको कुछ भी चाहिए होगा तो तू मुझको बता देना। हाँ मालकिन, मुझे तो केक बनाना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए मालकिन, मुझे सब कुछ तो आप ही देती हो ना। फिर भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मांग लेना, शर्माना मत। मालकिन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैं सोच रही थी कि उस दिन में थोड़ा सा घूम कर आऊंगी। क्या आप मुझे उस दिन छुट्टी दे देंगे? हाँ रुचि, क्यों नहीं। जन्मदिन तो साल में एक ही बार आता है। उस दिन जो मन में आए वो कर लेना चाहिए और मैं तुझे उस दिन छुट्टी दे दूंगी। अपनी मालकिन की बात सुनकर रुचि खुश हो गई और अपना काम करने लगी। ऐसे ही देखते देखते एक हफ्ता बीत गया और आज रुचि का जन्मदिन था और उसकी मालकिन ने उसको दुकान पर बुलाया। लगता है मालकिन मेरा जन्मदिन भूल गई है। मैं दुकान पर जाकर उनसे छुट्टी मांग लूंगी। इतना सोचकर रुचि दुकान पर गई। उसने दुकान पर जाकर देखा कि उसकी मालकिन ने उसके लिए एक बर्थडे केक बनाकर रखा है। ये ले रुचि बेटी, ये बर्थडे केक मैंने तेरे लिए बनाया है। तू ये लेकर जा और आज तेरी छुट्टी है। इतना कहकर मालकिन ने उसको वो केक दे दिया और रुचि वो केक लेकर वहाँ से चली गई। दुकान के बाहर जाकर वो सोचने लगी, मैं एक काम करती हूँ। मैंने सुना है नदी के उस पार एक बहुत ही सुंदर जगह है। मैं वहाँ जाकर अपना ये केक खाती हूँ। इतना सोचकर रुचि उस नदी के पास चली जाती है और वहाँ जाकर केक खाने लगती है। तभी उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी रुचि इधर उधर घूमने लगी। लगता है कोई मुसीबत में है। मैं जंगल के अंदर जाकर देखती हूँ। लगता है ये आवाज वहीं से आ रही है। इतना सोचकर रुचि जंगल के अंदर गई। जब रुचि ने जंगल के अंदर जाकर देखा तो वहाँ एक परी रस्सी से बंधी हुई थी और किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। ये देखकर रुचि उस परी के पास भागते हुए गई और उसकी रस्सी खोल दी। आप कौन हैं? आपकी ऐसी हालत किसने की? मैं कोमल परी हूँ। मुझे एक जादूगरनी ने अपना बंधक बनाकर रखा था, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचा ली। कोमल परी, तुम कहाँ रहती हो? क्या तुम परीलोक से यहाँ पर आई हो? हाँ, मैं परीलोक में रहती थी, लेकिन पिछले जन्मदिन में मेरी रानी परी ने मुझे बर्थडे केक का घर बनाकर दिया था, जो ऊपर आसमान में है। लेकिन मैं अब वहाँ नहीं जा सकती, क्योंकि जादूगरनी ने मेरी जादू की झड़ी तोड़ दी है। मैं बिना मेरी जादुई झड़ी के उस बर्थडे केक के घर के अंदर नहीं जा सकती। फिर आप अब कहाँ रहोगी? अब मेरी मदद कोई और नहीं, सिर्फ एक समझदार इंसान ही कर सकता है। उससे पहले हमें आसमान में जाना पड़ेगा। फिर वहाँ पर जाकर तुम्हें 2 केक के घर दिखेंगे। उन दोनों जादुई घरों में से एक घर नकली है और एक घर असली। जो भी उस केक के घर के पास जाएगा, उसे अपनी समझदारी से उनमें से असली घर चुनना होगा और असली घर चुनते ही वो नकली घर वहाँ से गायब हो जाएगा। उस घर के अंदर ही मेरी दूसरी जादुई झड़ी है। अगर मुझे वो मिल जाएगी तो मैं अपने घर में वापस जा सकती हूँ। परी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं ऊपर आसमान में कैसे जाऊंगी? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें आसमान में जाने का रास्ता बताऊंगी। इतना कहकर परी ने चुटकी बजाई। तभी उनके सामने एक सीढ़ी आ गई,
जो आसमान की तरफ जा रही थी। तुम इन सीढ़ियों से आसमान में चली जाओ, वहाँ पर तुम्हें वो 2 केक के घर मिलेंगे। तब रुचि उस सीढ़ी पर चढ़ते हुए आसमान में पहुँच गई। वहाँ जाकर उसने देखा कि वहाँ पर 2 जादुई बर्थडे केक का घर है। जैसे ही वो उन दोनों घर के सामने पहुँची, तब पहले घर में से आवाज आई, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई दुनिया में। मैं असली केक का घर हूँ। अगर तुम मेरे अंदर आओगी तो तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी। नहीं, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करना। मैं हूँ असली केक का घर। अगर तुम मेरे अंदर आओगी तो तुम्हें सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। अब तुम्हें चुनना है कि तुम्हें हम दोनों में से किसके अंदर जाना है। दोनों घर की बात सुनकर रुचि सोच में पड़ गई और रुचि मन ही मन बोली, पहले वाले घर के अंदर सिर्फ सुख है, लेकिन दूसरे वाले घर के अंदर सुख और दुख दोनों है। और जिंदगी में कभी भी सिर्फ सुख ही नहीं हो सकता। अगर कोई दुखी होता है तो उसको सुखी होने का एहसास भी होता है। इसका मतलब दूसरा वाला घर ही असली घर है। इतना सोचने के बाद रुचि कहती है, मुझे दूसरे वाले घर में ही जाना है। इतना कहते ही पहले वाला घर गायब हो जाता है और दूसरे वाले घर का दरवाजा खुल जाता है। उस घर के अंदर सभी कुछ चॉकलेट का बना हुआ था। वो वहाँ से परी की दूसरी जादुई छड़ी लेकर परी के पास वापस आ जाती है। तुम्हारी वजह से मुझे मेरा घर वापस मिल गया। अब से तुम मेरे साथ मेरे जादुई केक के घर में रहोगी। इतना कहकर कोमल परी रुचि को लेकर अपनी जादुई केक के घर में ले गई। उसके बाद से रुचि और परी दोनों ही हंसी खुशी उस घर में रहने लगे।